आइए एक बार फिर स्वागत है आप सभी का पूरे जोश के साथ आपके अपने YouTube चैनल जेबी कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है 6th चैप्टर का थेल्स प्रमेय, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि सर सेल्स प्रमेय या बाई डीपीटी थ्योरम या आधारभूत समानुपात का प्रमेय सर कैसे सिद्ध की जाती है, इसके अनुपात कैसे बराबर कर देते हैं सर, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं, किन किन सवालों में इसे लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि थेल्स प्रमेय जो है या बाई डीपीटी थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, तो यह आधारभूत समानुपात का प्रमेय आप इसका यूज केवल उन सवालों में करते हैं त्रिभुज वाले में, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींच दी जाती है तो उसकी बची हुई तो जो शेष भुजाएं होती हैं वे आपस में समानुपाती हो जाती हैं। अब देखेंगे हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हमने लिख रखा है कि आधारभूत समानुपाती का प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए तब बची दो जो शेष भुजाएं होती है वो समानुपाती होती हैं। वो किस प्रकार होती है, मैं यहाँ पे आपके सामने एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, उसके बाद आपको पूरा क्लियरली समझाएंगे। जैसे हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी और सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को हमने ले लिया और ट्रायंगल में हमने क्या किया, इस बी सी, यहाँ तीन भुजाएं हमारे पास ट्रायंगल की। पहली भुजा क्या है ए बी, दूसरी भुजा क्या है ए सी और तीसरी भुजा क्या है बी सी। ये हमारे पास इसकी तीन भुजाएं होंगी। तीन भुजाएं होने के बाद जो बी सी भुजा है इसके समांतर मैंने एक रेखा खींच ली, इसका नाम दे दिया मैंने डी ई। जो डी ई रेखा है वो किसके समांतर है, बी सी की। आप समांतर समझ लीजिए, जैसे इस रेखा की अगर हम समांतर खींचते हैं ना, तो इस रेखा के समांतर खींचने के लिए हमको ऐसे ही रेखा एक ड्रॉ करनी पड़ेगी। समांतर रेखाओं का मतलब होता है तो ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में ना मिले, ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में ना मिले और उनका हर एक बिंदु पर या हर एक स्थान पर अंतर समान रहे, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जांपल बोला जाए रेल की पटरियां, रेल की पटरियों के बीच में जो अंतर रहता है वो हमेशा हर स्थान पर समान रहता है और वो कभी पटरियां मिल ही नहीं सकती। अगर XYZ पटरियां मिल जाएंगी तो रेल पूरी पलट जाएगी, बैठे हुए यात्रियों का क्रियाकांड खत्म हो सकता है। इस कारण उन्हें क्या कहा जाता है, रेल की पटरियों को समांतर रेखाओं के रूप में निरूपित किया जाता है। तो हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी। अब हम यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उपपत्ति में लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हमने एक त्रिभुज ए बी सी लिया, हमने एक त्रिभुज ए बी सी लिया। फिर इसमें क्या किया, हमने एक त्रिभुज ए बी सी लिया तथा भुजा, फिर क्या किया हमने, भुजा बी सी के समांतर एक रेखा DE खींची। यही तो हमने किया है, भुजा BC के समांतर एक रेखा हमने क्या खींची, DE खींची तथा बिंदु D भुजा AB को, बिंदु D भुजा AB को, ठीक है, तथा बिंदु E भुजा AC को प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB भुजा को बिंदु D तथा AC भुजा को बिंदु E क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। फिर क्या किया हमने, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, तो हमने सब कुछ लिख दिया। पहले हमने एक त्रिभुज ABC लिया, फिर क्या किया, BC भुजा के समांतर एक रेखा DE हमने खींच ली, भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा DE खींच ली। DE खींचने के बाद हमने यह बताया कि AB भुजा पर बिंदु D लिया और AC भुजा पर बिंदु E लिया। ये इसको प्रतिच्छेद करते मतलब यहाँ पर काट रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, तो E पॉइंट से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। E पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम दे दिया M, और D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम दे दिया M, तो ये वाला हो गया DM। फिर क्या किया हमने, इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे लाके मिला दिया और इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे लाके मिला दिया।
इन पॉइंटों को मिलाया, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, तथा डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया, तथा अब क्या किया, बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिलाया, तथा भुजा भुजा ए बी पे क्या लंब डाला है हमने, ई एन, भुजा भुजा ए बी पर ई एन लंब, तथा भुजा ए सी पर लंब लंब क्या डाला है हमने, ए सी वाली भुजा पे लंब क्या डाला है, डी एम, लंब डी एम डाल, इतना हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इतना लिखने के बाद फिर हम करना है इसको शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे से। तो हमने क्या लिखा है बेटा कि एक ट्राइंगल ए बी सी दिया, बी सी भुजा के समांतर एक क्या खींची रेखा हमने, डी खींची, बिंदु डी ए बी पर पॉइंट है और ए सी पर पॉइंट क्या है, ई पॉइंट है। फिर डी को सी से मिलाया और ई को बी से मिलाया और ई एन एक लंब किस पे डाला, ए बी पर। पूरी भुजा पे लंब जो काम करेगा वो क्या करेगा, ई एन। हमेशा एक चीज याद रखना, लंब जो गिरता है वो हमेशा किस पे गिरता है, आधार। हमेशा ध्यान रखना, लंब जहां पर आके गिर रहा होगा वहां आधार होगा, क्योंकि हमेशा लंब और आधार ही मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और त्रिभुज वाले सवालों को हमेशा सॉल्व करने के लिए हमें त्रिभुज में सबसे पहली एक चीज होती है कि हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज बनाना होता। अब क्या करेंगे, हमें इसमें कुछ नहीं करना, एक तरफ के एंगल ले लीजिए पहले ट्राइंगल और दूसरी तरफ के ट्राइंगल। पहले हम इधर के ट्राइंगल लेंगे, तो इधर वाला ट्राइंगल क्या है, ए डी ई, पहला ट्राइंगल। फिर क्या आएगा, दूसरा ट्राइंगल क्या आएगा आपके पास, डी सी बी। दो ट्राइंगल हमारे पास हो गए, पहला ट्राइंगल हो गया ए डी ई, फिर क्या आएगा डी सी बी। हमारे पास दो ट्राइंगल है, इनको हम लेंगे एक तरफ। हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना था, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, हम सिद्ध करने को देखते चलेंगे। हमने क्या बोला कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो इस भुजा के समांतर हमने रेखा खींची है, तो बची शेष भुजा, बची कौन कौन सी शेष भुजा, ए बी और ए सी समान अनुपात होती है। समान अनुपात का मतलब ए डी के बट्टे में, ए डी बटे क्या आएगा, डी बी बराबर, अब ए ई के बट्टे में क्या आएगा, ए ई के बट्टे में आएगा ई सी। तो हमें ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाला कॉन्सेप्ट करना है, तो सिद्ध में हमें लाना क्या है, ए डी ऊपर लाना है, डी बी नीचे लाना है। तो बस इतना पकड़ के चलना है कि ए डी ऊपर आ जाए और डी बी नीचे आ जाए। तो हम पहले इधर की ट्राइंगल लेंगे, पहला ट्राइंगल क्या है, ए डी ई, और उनको लेंगे जो समकोण बन रहे होंगे, ए डी ई। तो हमने सबसे पहला ट्राइंगल यहाँ पे लिया, ट्राइंगल ए डी ई में। तो अगर ए डी ई में हम अगर ध्यान से देखते हैं, तो मैं अगर ट्राइंगल ए डी उठा लेता हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ से ट्राइंगल ए डी ई ले लिया, ये ए, ये डी, ये ई, और ई से एक पॉइंट था ऐसे करके एन। अब क्लियरली आपको समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, इसको ट्राइंगल को हटा के यहाँ पे अलग बना लेंगे, तो हमें बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, इसको बिल्कुल आसानी से उठा लिया, तो यहाँ पे इसको हमने ला के रख दिया, क्योंकि हमने इसको उठाया ए डी ई को, तो ई एन क्या है, लंब है, तो यहाँ पर रख दिया। और लंब क्या होगा आपका, जो आपके पास लंब होगा, लंब क्या है, ई एन लंब है। और आधार क्या है बेटा, आधार वह होता है जिस पर लंब आके गिरता है, तो लंब गिरा किस पे, एडी पे, तो एडी हो गया आधार। अब ट्राइंगल का एरिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एरिया क्या होता है, एरिया ट्राइंगल ए डी ई बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, आधार, आधार कितना है, एडी, और हाइट कितनी है, हाइट का मतलब लंब है, यहाँ पे ई है, इसको हम इक्वेशन नंबर पहला बोलते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ट्राइंगल इधर की तरफ क्या बन रहा है, डी सी बी, डी सी बी, एक ही तरफ के ट्राइंगल ले रहे हैं पहले डी सी बी में। तो डी सी बी में अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो हम सबसे पहले डी सी बी ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, तो ये डी, ये आपके पास सी, और ये आपके पास बी। लेकिन इसमें जो आपका लंब काम कर रहा है वो लंब क्या है, ई एन है। आपके पास क्या दे रखा है, लंब ई एन, तो ई एन हमने यहाँ पे लंब डाल दिया, तो ई एन लंब काम कर रहा है, क्योंकि इधर पूरी भुजा ए बी पर डाला गया लंब क्या है, ई एन।
तो आपके पास यहाँ पे जो लंब है वो क्या है आपके पास en, और आधार क्या कहलाएगा, आधार वो होगा जिसके ऊपर गिर रहा है, तो आधार कौन है, dv, आधार हो गया dv। अब क्या निकाल देंगे इसका एरिया, तो एरिया ट्राइंगल DCB बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आएगा एरिया ट्राइंगल DCB बराबर 1/2, बेस क्या है आपके पास, बेस कितना दे रखा है, आधार dv, और हाइट कितनी है आपके पास e है। इसको समीकरण नंबर आप 2 बोल दें। अब हमें लाना क्या है, आप इसमें देखिए dv, इसमें AD, हमें AD के नीचे क्या लाना है, dv। तो पहला समीकरण ऊपर रखना है और दूसरा समीकरण नीचे रखना है। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, समीकरण एक को ऊपर रख रहे हैं तो दूसरे को नीचे रख रहे हैं। तो दो जो नीचे लिखाया जाता है उससे क्या देते हैं, ऊपर वाले भाग। तो नीचे समीकरण 2 को रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे तो समीकरण नंबर 2 में जब हम भाग देंगे तो समीकरण 2 हमारा पास है क्या, यहाँ पे बेटा एरिया ट्राइंगल, हमारे पास पहला क्या है, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल क्या आएगा आपके पास DCB इक्वल, आपके पास ये कितना दे रखा है 1/2 AD मल्टीप्लाई EN अपॉन में क्या दे रखा है 1/2 DV मल्टीप्लाई EN। तो EN से तो EN कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। तो इसके इक्वल में आपको क्या मिला, AD बटे DV। पहला पार्ट हमें यही चाहिए था, तो पहला पार्ट हमारे पास इतना आ गया। अब उधर वाले ट्राइंगल लेंगे, तो उधर वाला ट्राइंगल क्या है AED, अगला ट्राइंगल क्या है हमारे पास AED में, अगला ट्राइंगल हमारे पास है ADE। तो ADE को अगर हम बनाते हैं या ड्रॉ करें अगर ADE को, तो बनाया हमने AJDE। अब उधर वाली भुजा पे देखना है, हमने एक भुजा पे देखा तो उधर वाली भुजा पे लंब कौन सा है DM, तो इधर को हम DM लंब डाल देंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ DM लंब डाला, तो यहाँ पे लंब का काम कौन करेगा, लंब जो है आपके पास DM, और आधार क्या होगा आपके पास जिस पे गिर रहा है लंब, आधार किस पे गिर रहा है DM, जाके किस पे गिरा है AE पे। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा आपके पास AE। अब अगर आप इसका एरिया निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे एरिया ट्राइंगल AED इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस, बेस मतलब आधार, आधार कितना है AE, हाइट कितनी है आपके पास DM, ये रख दिया। ये समीकरण नंबर हो गया आपके पास 3, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अगला नंबर अब ट्राइंगल इधर की तरफ का लेना है, हमने इधर की तरफ का लेंगे तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से। अब ये कहाँ जा रहा है, ऐसे चलने जा रहा है ना, आप यहाँ से आपने यहाँ शुरुआत की तो ये ऐसे गया, ऐसे किया आपने। अब ई से शुरुआत करेंगे तो ई जा रहा है कहाँ, बी के पास, फिर लौट के यहाँ पे आएगा। तो अगला ट्राइंगल आपके पास क्या होगा, ट्राइंगल EBC में, EBC का हम अगर ड्रॉ करते हैं तो अगर हमने ट्राइंगल बनाया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो EJB और ये C, इस भुजा पे गिरने वाला लंब क्या है आपके पास DM। तो याद कहेंगे आप DM बना दिया आपने, ये क्या है 90 डिग्री एंगल। तो इसमें जो लंब है वो क्या है DM है आपके पास, और आधार है, आधार क्या होगा जिसमें गिर रहा है, आधार क्या है EC, तो आधार आपके पास EC हो गया। अब एरिया निकालेंगे इसका, एरिया ट्राइंगल EBC, एरिया ट्राइंगल EBC 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 1/2 बेस कितना है आपके पास बेटा, आधार EC, आधार EC मल्टीप्लाई और DM क्या है आपके पास, लंब परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा DM। अब ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 4th पार्ट। अब थर्ड और फोर्थ में देखिए आपको ऊपर क्या लाना है AE, तो AE तीसरे वाले में, इसमें EC लाना है। तो तीसरा वाला ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो तीसरे वाले में चौथे से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से भाग करने पर, जब आप भाग करेंगे तो भाग करने में आपको ऊपर सबसे पहले एरिया कौन सा लिखना पड़ेगा, एरिया ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ट्राइंगल क्या आएगा आपके पास EBC इक्वल, ये वाला कितना दे रखा है बेटा आपको 1/2 AE इंटू DM अपॉन 1/2 ये कितना आएगा बेटा आपके पास EC मल्टीप्लाई DM।
तो डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा आपके पास, बराबर में आपके पास मिलेगा ये AE/EC। अब आप ये देख पाते हैं यहाँ पे, अगर हम थोड़ा यहाँ से साफ कर दें तो आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं इसी को केवल। बेटा हम यहाँ से इसको ऊपर थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि ये बाकी की चीजें आपके यहाँ से नहीं बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आता है। अब एक चीज आप हमेशा कॉमन की समझ लीजिए कि इस ट्रायंगल में क्या लिखा है, AED, और इस ट्रायंगल में बेटा आपको क्या लिख रखा है, हमने यहाँ पे दे रखा है ADE। बात एक ही ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एक ही, वो भी AED है, ये भी ADE है, बात एक ही है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ADE, दोनों का एरिया समान होगा, लेकिन ये वाला ट्रायंगल EBC और ये वाला ट्रायंगल DBC, EBC और DBC, अगर इन ट्रायंगलों को हम देखते हैं तो ये ट्रायंगल कौन से आधार पर बन रहे हैं, D के आधार पर। ये वाला भी ट्रायंगल इसी आधार को कवर करके चल रहा है और ये वाला ट्रायंगल भी इसी आधार को कवर करके चल रहा है। तो एक बात याद रखना, एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, क्षेत्रफल समान होता है। तो जब क्षेत्रफल समान है तो एरिया किस किस का बराबर हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल DCB इक्वल एरिया ट्रायंगल EBC, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो ये बराबर और ADE और AED बराबर, तो बराबर है तो बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एरिया ट्रायंगल ADE किसके बराबर है, एरिया ट्रायंगल AED की। और ऐसे ये वाला एरिया ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल बना देंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बना देंगे, एरिया ट्रायंगल DCB किसके बराबर है, एरिया ट्रायंगल EBC। अब इनका अनुपात बना दिया हमने आमने सामने, ये बराबर हैं, तो इनके मान क्या निकला था, इसका मान क्या था हमारे पास, इसका मान हमारे पास निकला था, अभी हमने यहाँ निकाला था, ये रहा हमारे पास AD/DB। तो यहाँ लिख देंगे AD/DB इक्वल क्या आएगा आपके पास, अगला क्या निकला है हमारे पास, AE/EC, AE/EC। यही तो हमें प्रूव करना था केवल। तो ये देखिए, ये प्रूव करना था, यही प्रूव करके आ गया। तो केवल आप इसको देख के चलते हैं। सेंस क्या करना है आपको, यहाँ पे सेंस ये लगाना है कि अगर AD ऊपर है तो AD वाला समीकरण ऊपर और DB वाला समीकरण नीचे, AE वाला ऊपर और EC वाला नीचे। अगर आपको ये थेल्स में बच्चों आज अच्छे से समझ में आती है तो आप इसको क्या करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखा करें। हमारे चैनल पर हाई स्कूल के अन्य और सारे वीडियो डली हुई है, उनको देखें तथा अपने सभी मित्रों से कहें चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।